मैं घर आ बात नहीं हो सकती है हमारी। अब ठीक हूँ मैम। हमारी आप बस मुझे इजाजत है, मैं घर आ रहा हूँ। फिर वो दोबारा कंसीव ही नहीं कर सकी। आपका हर हुक्म सर आंखों पर, वो मुझे आने नहीं देगा। तुम सब लेकिन मैं ये आपका हुक्म नहीं मानूंगा मम्मी। आखिरकार वलीद अपनी बेटी दुआ का केस जीत लेता है। इस बार अदालत में दरुआ शिवार के खिलाफ इसका अपना भाई तैमूर ही गवाही देता है। तैमूर कहता है कि वो एक जिम्मेदार मां नहीं है, बेटी की दवा का ख्याल नहीं रखती, ना ही उसके साथ अच्छा सलूक करती है और बच्ची को नौकरों के हवाले कर देती है। नतीजे में अदालत का फैसला वलीद के हक में आता है और दुआ की कस्टडी इसी को मिल जाती है। अब दरुआ शिवार बिल्कुल अकेली रह जाती है। वही भाई जिसके सहारे इसने दूसरों को सताया, वलीद और उसके घर वालों को परेशान किया, आज वही भाई उसकी असल हकीकत जान लेता है। इस बात से वाकिफ होकर उसके खिलाफ खड़ा है। तैमूर अपने माजी की गलतियों पर शर्मिंदा है और अब अपनी बहन का साथ देने से इनकार कर चुका है। दूसरी तरफ शहीद की मां भी दरुशवार के खिलाफ केस दायर करती है। इस मुकदमे में उलझकर दरुशवार की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। निजता शहीद इससे तलाक दे देता है और उसकी जायदाद का एक दिन का हक भी इसे नहीं मिलता। शेर और उसके घर वाले भी मिलकर दरुशवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। मजबूर और मायूस होकर वो अपने भाई और मां के पास लौटती है, लेकिन तैमूर साफ कह देता है कि अगर वो जैसे ही वो औरत 2 बार इस घर में दाखिल होगी तो घर तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ तैमूर अपनी गलतियां मानकर ईमा से मुआफ़ी मांगता है और वलीद के दिए हुए घर में जाकर बस जाता है। वहां वो अपनी माँ ईमा और बच्चों के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगता है। इसी दौरान मावरा भी मां बनने वाली होती है और अल्लाह वलीद के घर एक बेटी की नेमत देता है। वलीद अपनी बेटी दुआ और बेटे के साथ दोबारा सुकून और खुशियों वाली जिंदगी गुजारने लगता है। दूसरी तरफ दरुशिवार का अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। कभी ऐशो आराम और ब्रांडेड कपड़ों में रहने वाली औरत अब सड़कों पर भटकती है। बच्चे इसे पागल कहकर चिल्लाते हैं, तंग करते हैं और वो गुस्से में उनके पीछे पत्थर लेकर दौड़ती है। एक दिन इसी हालत में इसका खौफनाक हादसा हो जाता है और वो मर जाती है। यूं इसका गुरूर और जुल्म अपने असल अंजाम तक पहुंच जाता है।